नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। विकास अग्निहोत्री जब भी शाहजहांपुर में माता पिता के दूसरे रिश्तेदारों से मिलता था तब उसे अक्सर ताने सुनने को मिलते थे। तुम्हारे असली माँ बाप तो कोई और हैं, तुम गोद लिए हुए नकली बेटे हो। जबकि वह अग्निहोत्री दंपत्ति की 3 संतानों में दूसरे नंबर पर था। नकली बेटा शब्द कानों में गर्म शीशे की तरह पड़ते थे और मन कचोटने लगता था। जब वह 10 साल का हुआ तब एक बार पिता राजेश अग्निहोत्री से उसने जानने की जिद कर दी कि उसके असली माँ बाप कौन हैं। उसकी जिद पर राजेश ने असली माँ का पता बता दिया, जो लखनऊ में रहती थी। उसने असली माँ बाप के बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। विकास ने राजेश को साथ ले जाकर अपनी माँ से मिलवाने के लिए कहा, किंतु राजेश ने आजकल करते हुए 2 साल निकाल दिए। एक दिन राजेश को कुछ बताए बगैर विकास खुद लखनऊ जा पहुंचा। बताए गए पते पर वह पहुंचा तो वहां क्षमा सिंह मिली। विकास ने जब उन्हें राजेश अग्निहोत्री के बारे में बताया तब उसे देखकर वह हैरान रह गई। झट से उन्हें गले लगा लिया। विकास को समझते देर नहीं लगी। भावुक हो गई आंखों से आंसू निकल आए। खुशी के आंसू विकास की आंखों से भी निकलने लगे। क्षमा सिंह से रोते हुए विकास ने बताया कि वह अब उनके पास रहने के लिए आया है, अब राजेश अग्निहोत्री के घर नहीं जाएगा। उसने यह भी बताया कि वह जहां था वहां से जरा भी प्यार नहीं मिलता था। सभी उसे दुत्कारते रहते थे, यहाँ तक कि राजेश भी उसे पापा कहकर बुलाने से मना करते थे। यह सुनकर क्षमा का दिल और भर आया। पहली बार गले लगे बेटे विकास से बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यहीं रहना। इस तरह विकास की नई जिंदगी शुरू हो गई। उसे अपनी माँ मिल गई थी और परिवार में उससे 2 साल कम उम्र का एक भाई भी मिल गया था। लखनऊ में क्षमा सिंह अपने 5 साल के बेटे के साथ रहने के लिए आई थी। जीविका चलाने के लिए ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। विकास जल्द ही परिवार में घुल मिल गया था। क्षमा भी 2 बेटों को पाकर खुश और धन्य महसूस करने लगी थी। विकास के मन में एक जिज्ञासा पिता को लेकर अभी भी बनी हुई थी, जिसका घर में कोई नामो निशान नहीं था। उस बारे में विकास ने कई बार माँ से जानना चाहा, लेकिन हर बार वह कुछ भी बताने से कतराती रही। बहुत जिद करने पर उसने एक दिन बताया कि उसका पिता उसके जन्म से पहले ही काम के सिलसिले में पंजाब गया था और वापस नहीं लौटा। पता नहीं जिंदा भी है या नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब वह उसका नाम तक नहीं लेना चाहती है। उसी के चलते उसका दूसरा बसा बसाया परिवार भी उजड़ गया। बहनों की बदौलत दूसरी शादी हो गई थी। फिर से उसके छोटे भाई की माँ बनी, लेकिन उसने भी उसे ठुकरा दिया। विकास उन दिनों मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा था। उसे बोर्ड परीक्षा के लिए लखनऊ के किसी स्कूल में प्राइवेट रूप से परीक्षा दिलवाने के लिए दाखिला करवाना था। सक्सेना इंटर कॉलेज में नाम लिखवाने समय जब पिता का नाम पूछा गया तब क्षमा सिंह निरुत्तर हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। माँ को रोता देख विकास गुमसुम बना रहा। माँ बेटे स्कूल से बाहर आ गए। चाय की एक दुकान के बाहर बेंच पर जाकर उदास बैठ गए। माँ को इस हाल में देखकर विकास हैरान था। उसने माँ को एक गिलास पानी पीने को दिया, फिर चाय पिलाई। चाय पीकर जब क्षमा का मन हल्का हुआ तब सीधे लहजे में बताया कि वही उनकी माँ और पिता भी हैं। खैर, पिता की जगह माँ ने उस वक्त अभिभावक के तौर पर एक रिश्तेदार का नाम लिखवा दिया था। बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। घर आते ही क्षमा सालों से सीने में छिपाए दर्द को बेटे के सामने उड़ेल से खुद को
उड़ेलने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने विकास के सामने अपनी बंद किताब खोलकर रख दी। बताया कि उसका पिता इस दुनिया में होकर भी नहीं है, उसके लिए मृत समान है। वहशी दरिंदे थे। दोनों उसकी बुरी नजरों और दुष्कर्म की वह शिकार हो गई थी। उसके साथ उन दिनों तब अनेक बार बलात्कार हुआ था, जब वह मात्र 13 साल की थी, और फिर वह कुंवारी माँ बन गई थी। किसी तरह समाज की बदनामी से बचते हुए उसने बच्चे को जन्म दिया था। अब उसे संतोष सिर्फ इस बात का था कि उसने तब दुष्कर्म से पैदा हुए बच्चे को अपने गांव के ही एक बेटी के पिता राजेश अग्निहोत्री के हवाले कर उसे नाजायज कहलवाने से बचा लिया था। यह कहती हुई क्षमा ने विकास को गले से लगा लिया था। बिलखती हुई बोलने लगी, बेटा, अब मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। विकास भी माँ की बातें सुनकर भावुक हो गया। उसने माँ की आंखों से आंसू पोंछे। वादा किया कि वह उसे छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाला है। साथ ही उसने यह सौगंध खाई कि वह उन दुष्कर्मियों को भी चैन से नहीं रहने देगा जो आज़ाद जिंदगी जी रहे हैं। यह साल 2007 की बात है। एक तरफ विकास की नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत हो गई थी, दूसरी तरफ महत्वाकांक्षी समा सिंह ने भी कैरियर बनाने की दिशा में कदम उठा लिया था। विकास ने भी आगे की पढ़ाई करने का मन बना लिया था। उसी शहर में रहने वाली क्षमा सिंह की बहनों ने उसका साथ दिया था। साल 2013 में विकास ने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से बीए कर लिया था। इसके साथ ही क्षमा सिंह बहनों के सहयोग से बिल्डिंग निर्माण के कारोबार में उतर गई थी। अपनी कंपनी बनाकर बिल्डिंग बनाने का काम करने लगी थी। इसमें उसे काफ़ी सफलता मिली और वह देखते ही देखते आर्थिक रूप से मजबूत हो गई। उसकी जीवन शैली और रहन सहन उच्च स्तरीय हो गया, लेकिन दशकों पहले शरीर और मन में लगी खरोच रह रहकर कचोट लगती थी। उसका बेटा विकास भी ग्रेजुएशन कर सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया था, लेकिन माँ के सीने में दबी पीड़ा को दुख दूर करने के लिए भी चिंतित था। अपनी माँ के काम में हाथ बटाते हुए एक दिन फिर उसने अपनी माँ से पुरानी बातें छेड़ दी और उस पर दुष्कर्म के लिए थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए दबाव बनाया। माँ तैयार हो गई, वह भी बदले की आग में भीतर ही भीतर सुलग रही थी। तब उसे इसमें बेटा भी भाग दौड़ और तमाम तरह के कागजात जुटाने में सहयोगी बन गया था। क्षमा सिंह थोड़ा बहुत सबूत जुटाकर अपने साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखवाने के लिए शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार गई। वहां थाना प्रभारी ने काफ़ी पुराना मामला बताकर रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। उसने हिम्मत नहीं हारी और शाहजहांपुर के ही एक बड़े वकील मोहम्मद मुतहर खां से मिली। उन्होंने जब क्षमा सिंह की पूरी बात सुनी तब उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि कैसे इतनी गहरी बात उसने इतने लंबे समय तक दिल में दबाए रखी। उन्होंने तसल्ली के साथ शुरुआत से पूरे घटनाक्रम के दास्तान को रिकॉर्ड किया, कुछ पॉइंट नोट किए, तथ्यों को लिखा। सब कुछ क्षमा सिंह ने बगैर किसी झिझक और दुराव छिपा के बलात्कार और परिवार समेत उसे मार डालने की धमकियों की घटनाओं का बड़ा सुना दिया। इस बारे में क्षमा सिंह ने विस्तार से जो कुछ बताया वह इस प्रकार है। बरेली मंडल मुख्यालय में 80 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर शहर में एक मोहल्ला है, बीबी चई हद। वह सदर बाजार थाने के अंतर्गत आता है। थाने के ठीक 2 किलोमीटर की दूर पर घासी राम के मकान में किराए पर क्षमा सिंह की एक बड़ी बहन सुशीला अपने पति कैलाश कुमार के साथ रहती थी। कैलाश कुमार वन विभाग में नौकरी करते थे तो सुशीला एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। यह बात 1993 की है। क्षमा सिंह उस समय 11 साल की थी। सुशीला ने अपने साथ छोटी बहन क्षमा सिंह को रख लिया था।
वह वहीं रहकर पढ़ाई करने के साथ साथ घरेलू कामकाज में मदद करती थी। क्षमा सिंह अपने माँ बाप की 5 संतानों में से तीसरे नंबर की थी। माँ घरेलू महिलाएं थी, जबकि पिता नायब सूबेदार थे। उनके घर से कुछ दूरी पर प्रोफेसर कॉलोनी के पीछे कब्रिस्तान के निकट 2 भाई नकी हसन उर्फ ब्लेडी और रजी हसन उर्फ गुड्डू रहते थे। एक बार उनकी निगाह जब क्षमा पर पड़ी तब वे उसे देखते ही रह गए। क्षमा उन दिनों जवानी की दहलीज पर थी। देखने में काफी सुंदर और आकर्षक लगती थी। दूसरी तरफ दोनों भाई आवारा किस्म के थे। राह चलती लड़कियों की कलाई ललई नजरों से देखना और मौका मिलते ही उनसे बातें करना या उन्हें छेड़ देना जैसी आदतें थी। वे झगड़े और मारपीट करने से भी पीछे नहीं हटते थे। न कि 25 साल जबकि रजी 22 साल का था। उन्होंने जब से क्षमा को देखा तभी से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगे थे। कब उसके जीजा नौकरी के लिए घर से निकलते थे, कब लौटते थे और कब उसकी दीदी स्कूल जाती आती थी। इन जानकारियों के बाद उन्हें क्षमा की दिनचर्या का भी अंदाजा लग गया था। उन्हें क्षमा के घर में अकेली रहने के समय की पूरी जानकारी मिल गई थी। एक दिन क्षमा घर के किसी काम के लिए दुकान पर गई थी। घर लौटने पर जैसे ही ताला खोलकर कमरे में घुसी, पीछे से घात लगाए एक युवक ने उसे दबोच लिया। वह कोई और नहीं रजी हसन था। वह हाथ में तमंचा भी लिए था। रजी हसन ने तमंचे की नोक पर क्षमा के साथ बलात्कार किया। वह क्षमा को धमकाता गया कि इस बारे में जरा भी चू चपड़ की तो वह उसके जीजा और दीदी को मार डालेगा। अगले रोज उसी वक्त रजी के भाई नकी ने आकर क्षमा के साथ बलात्कार किया। उसे धमकाकर चला गया। क्षमा चाहकर भी बलात्कार का विरोध नहीं कर पाई। करीब साल भर तक रजी हसन और नकी हसन नाम के दोनों भाई बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते रहे। एक दिन क्षमा बीमार पड़ गई। उसकी बहन सुशीला उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उसे गर्भ से बताया। यह सुनकर सुशीला सन्न रह गई। उसने क्षमा से इस बारे में पूछा। तब उसने लगातार हुए बलात्कार की बात बहन को बताई। सुशीला ने गर्भ गिराने की सोची, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वह संभव नहीं था। क्षमा की जान जा सकती थी। फिर तो उनकी सांसें अटकने लगी। जैसे स्थिति आ गई, शरीर में काटो तो खून नहीं। दोनों बहनें समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें क्या नहीं करें। जिसने क्षमा के साथ दुष्कर्म किया था वे दबंग और बदमाश किस्म के थे। उनके लिए एक और बदनामी का डर था तो दूसरी ओर जान का खतरा भी था। इसकी जानकारी कैलाश को हुई। तब वह गुस्से से आग बबूला हो गए। इसकी शिकायत लेकर दोनों भाइयों के पास गए, लेकिन उन दोनों ने उसी पर आरोप लगा दिया। क्षमा के पेट में पलने वाला उसका ही बच्चा बताया और धमकाकर भगा दिया। उसके बाद कैलाश और भी डर गए। वह तुरंत अपने ऑफिस गए और सीनियर से किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवाने की विनती की। इसका कारण पारिवारिक मजबूरी बताया और खैर कैलाश का तबादला बरेली से रामपुर हो गया। वह सुशीला और क्षमा को लेकर रामपुर आ गए। वहीं क्षमा की एक नर्सिंग होम में ड्यूटी लग गई। क्षमा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस वक्त क्षमा की उम्र 13 साल हो चुकी थी। कैलाश ने हरदोई के एक दंपत्ति से बच्चा गोद लेने की बात कर ली थी। संयोग से राजेश अग्निहोत्री को एक बेटी थी। बेटे की चाहत में उसने क्षमा के बच्चे को गोद ले लिया। राजेश अग्निहोत्री कैलाश के गांव का ही रहने वाला था, इसीलिए उसने कानूनी प्रक्रिया को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। राजेश ने अग्निहोत्री उसका नाम रखा। सालों तक तो विकास राजेश का दुलारा बना रहा, किंतु जैसे ही वह अपने बेटे का बाप बना तब विकास उसे भारी लगने लगा। वह उसे उपेक्षित करते हुए मानसिक उत्पीड़न भी करने लगा।
जब वह अपने गांव जाता था तब वहां लोग उसे नकली बाप का बेटा कहते थे। यह सुनना उसे बहुत बुरा लगता था। दूसरी तरफ कैलाश और सुशीला ने अच्छा घर और वर देखकर क्षमा की शाहजहांपुर में ही शादी कर दी थी। शादी के बाद वह अपनी ससुराल चली गई। कुछ समय अच्छा गुजरा, वह एक बेटे की मां भी बन गई। इसी बीच उसके दाम्पत्य जीवन में ग्रहण लग गया। जब रजी हसन बाजार में क्षमा सिंह से टकरा गया, उसने उसके पति के सामने ही छेड़ दिया। पति ने जब इसका विरोध किया तब उसके साथ तू तू मैं करने लगा। बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी दौरान रजी हसन ने बोल दिया कि वह उसके साथ कई बार सो चुकी है। फिर क्या था, क्षमा सिंह की बसी बसाई जिंदगी में आग लग गई। पति से खूब झगड़ा हुआ और स्थिति उसके बीच तलाक तक जा पहुंची। उसकी जिंदगी फिर से पटरी से उतर गई। परेशान क्षमा सिंह पहले अपने मायके में रही, फिर बच्चे को लेकर लखनऊ आ गई। वहां जाकर वह ब्यूटी पार्लर में काम कर जीविका चलाने लगी। वर्ष 2006 में विकास के आने के बाद क्षमा सिंह की जिंदगी को फिर से एक नई दिशा मिल गई। उसका अच्छा असर हुआ। उन्होंने अपने कैरियर मजबूत करते हुए अच्छा कारोबार भी कर लिया। इस दास्तान सुनने के बाद एडवोकेट मोहम्मद मुफ्तखर खान ने अदालत में एक याचिका दायर की। उसके बाद अदालत ने शाहजहांपुर के एसपी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस तरह से 4 मार्च 2021 को सदर बाजार थाने में शाहजहांपुर निवासी नकी हसन और रजी हसन के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई। अदालत के आदेश पर ही जुलाई 2021 को डीएनए टेस्ट के लिए आरोपियों और विकास के नमूने के लिए गए उसे लैब भेज दिया गया। ठीक 1 साल बाद नमूनों के परिणाम भी आ गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार विकास के डीएनए से नकी हसन का नमूना मैच कर गया। डीएनए के मिलान के बाद नकी और रजी दोनों फरार हो गए। शाहजहांपुर के एसपी एस आनंद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन किया। एक टीम का नेतृत्व एसपी सिटी संजय कुमार की जिम्मे था, जबकि दूसरी टीम का नेतृत्व सीओ अखंड प्रताप सिंह ने किया था। पुलिस की घेराबंदी के बाद 31 जुलाई 2022 की रात में रजी हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 अगस्त 2022 को अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। दूसरे अभियुक्त नकी हसन की भी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हो गई। वह भागने की कोशिश में था। वह मुखबिर की सूचना पर 10 अगस्त 2022 को पकड़ा गया था। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की आगे की क्राइम की सच्ची कहानियों में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।